राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्त, हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग पार्टनरशिप हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और आज शुरू नहीं किए, हम पिछले कई सप्ताह से हम लोग पार्टनरशिप हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अब मतलब चैप्टर इंडे होने वाला है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर पे पहुंचेंगे, 3-4 दिन और कराएंगे और दूसरा चैप्टर पे हम लोग पहुंचेंगे। तो हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर के अंदर हम लोग जो भी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं बाबू, वो सब के सब एनसीईआरटी बुक से ले रहे हैं। और एनसीईआरटी बुक के अंदर हम लोग कल तक 37 तक क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट कर चुके हैं। 38 नंबर क्वेश्चन जो है ना बाबू, इसमें कुछ नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस है। अगर आप 11th क्लास का अकाउंट पढ़े हैं ना, तो आपको क्वेश्चन नंबर 38 जो है ना करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी यदि कोई परेशानी होती है तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो हम क्वेश्चन नंबर 38 को जो है ना स्किप कर रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 39 और क्वेश्चन नंबर 39 में कुछ नहीं है बाबू। मतलब समझिए ना, एक क्या कहे, हलवा समझते, हलवा बस मतलब उसको गर्म कीजिए, उसमें पानी डालिए, चीनी डालिए, बना के खा जाइए। समझिए मैगी, हलवा भी नहीं, मैगी है, कुछ नहीं करना है इसमें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है 39। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ना, उस क्वेश्चन का नंबर जो है वह 39 नंबर है। कितना नंबर है? 39 नंबर है। और इसमें कुछ नहीं करना है, केवल और केवल इंटरेस्ट निकालना है और सबका इंटरेस्ट निकालना है। और इंटरेस्ट का जो रेट है ना, एक ही रेट दिया है, सबका एक ही रेट दिया है। तो चलिए सीधे एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर उसको हम इस बोर्ड पे जो है ना, व्हाइट बोर्ड पे इसका समरी बना दिए हैं, उस समरी को लेकर एक बार समझ लेंगे। फिर जो कर रहा है क्वेश्चन में उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन रीड करें, चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं बाबू। एक बार आप ध्यान जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर एक्स इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रॉ ₹200 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हिज कैपिटल इन द फर्म इज ₹8,000। He gave a loan of ₹4,000 to the firm on 1st October 2024. Rate of interest on capital drawing and loan is 5% per annum. Book are closed on 31 March each year. Calculate the amount of interest. यानी यहाँ पे कह रहा है कि अमाउंट, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ना, उसको निकालना है। कुछ नहीं है बाबू। देखिए, वैसे तो एक फर्म के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। एक फर्म के अंदर पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म कब कहलाएगा? जब उसमें मिनिमम 2 या मैक्सिमम 50, यानी मिनिमम 2 होना चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। तो यह क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फर्म है, और फर्म किस चीज का फर्म है इसके बारे में जानकारी नहीं दिया, लेकिन एक फर्म है और फर्म के अंदर एक पार्टनर है मिस्टर एक्स। हो सकता है कि और पार्टनर हो, मतलब मान लीजिए एक्स है, वाई है, जेड है। मान लीजिए फर्म के अंदर 5 पार्टनर होंगे, हम एज्यूम करते हैं, लेकिन वो केवल और केवल मिस्टर एक्स के बारे में जानकारी दे रहा है। इसका मतलब एक पार्टनर है, इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म है। और पार्टनरशिप फर्म केवल मिस्टर एक्स जो पार्टनर है ना, उसी का जानकारी दे रहा है और किसी का जानकारी नहीं दे रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। और मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। यह इंडियन पार्टनरशिप मतलब इन कंपनी एक्ट 2000 क्या बोलता है, 2013 की 2015 है ना, 2015 है, 2013 है, ठीक है। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। कह रहा है कि ये जो मिस्टर एक्स है ना, ये 200 रुपया निकाल रहा है इस फर्म से, इस फर्म से 200 रुपया निकाल रहा है, ड्रॉइंग कर रहा है, और भी एंड ऑफ ईच मंथ। यानी हर एक भाई, एक साल में 12 महीना होता है और फाइनेंशियल ईयर ये जो है ये 24-25 है। तो इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर है, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। एक साल में कितना महीना होता है? तो एक साल में 12 महीना होता है और ये फाइनेंशियल ईयर जो है ये 24-25 है।
24-25 है, ठीक है। तो कह रहा है 200 रुपये ड्रॉइंग कर रहा है, लेकिन एंड ऑफ ईच मंथ, यानी हर एक महीना के एंड में, यानी अप्रैल में निकाला तो अप्रैल में 30 अप्रैल को, मई में भी निकाला तो अंतिम मई को, जून में भी निकाला अंतिम जून को, जुलाई में भी निकाला अंतिम जुलाई को, अगस्त में भी निकाला अंतिम अगस्त को, सितंबर में निकाला, अक्टूबर में भी निकाला, नवंबर में भी निकाला, दिसंबर में भी निकाला, जनवरी में भी ड्राइंग किया है, विड्रॉल किया है, फरवरी में भी और मार्च में, लेकिन हर एक महीना के एंड में। और देखिए यहाँ पे अमाउंट जो है ना फिक्स है कि 200 रुपये हर एक महीने निकाल रहा है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हम एवरेज पीरियड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 800 रुपया जो है ना उनका कैपिटल है, यानी उस फॉर्म के अंदर ये जो मिस्टर एक्स है ना, इसने फॉर्म के अंदर 8000 रुपया कैपिटल डाला है और डेट नहीं दिया है कब डाला है, तो हम एज्यूम करेंगे ईयर के शुरुआत में, यानी 01/04 फाइनेंशियल ईयर के शुरू में ही डाला है। उसके बाद कह रहा है, आगे कह रहा है, इसको मिटा दे बाबू, इसको मिटाते हैं। उसके बाद कह रहा है, आगे कह रहा है कि मिस्टर एक्स ने फॉर्म को लोन दिया है, मिस्टर एक्स जो है फॉर्म को लोन दिया है, वो भी कब दिया है, 1/10/2024 को दिया है, यानी 1 अक्टूबर, यानी अक्टूबर को यह लोन दिया है फॉर्म को। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वह 5% पर एनम है, सबका दे दिया है कि भाई जो ड्राइंग किया है ना, उस ड्राइंग पे अगर हमको इंटरेस्ट लगाना है ना तो 5% के रेट से लगाएंगे। कैपिटल डाला है तो इस पे फॉर्म जो है उस पे क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, तो भी 5% पर एनम के हिसाब से देगा। अच्छा, पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया है तो फॉर्म के लिए लायबिलिटी है, भाई लायबिलिटी है, तो उस पे जो भाई फॉर्म जो उस पे इंटरेस्ट पे करेगा ना, वो भी 5% पर एनम के रेट से ही पे करेगा। अब कह रहा है ईयर एंड हो रहा है 31/3/25 को, अब कह रहा है कि इंटरेस्ट का जो अमाउंट है ना वो निकालिए। तो सबसे पहले हम ड्राइंग का निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। तो INTEREST इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट निकालते हैं। भाई 200 रुपया हर एक महीना निकाला है तो 200 गुना 12 कर देंगे, हर एक महीना निकाला यानी 12 महीना तक निकाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% है और एवरेज पीरियड का प्रयोग करेंगे। और एवरेज पीरियड क्या कहता है, एवरेज पीरियड बटा 12। और एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला कहता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट, एल मतलब लास्ट, चलिए लास्ट लिख देते हैं, लास्ट ड्राइंग, डी फॉर ड्राइंग, और बाटा कर देते हैं 2। ये हो जाता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बटा 2। अब देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यानी फर्स्ट ड्राइंग कब किया है, मान लीजिए अगर एक लाइन बना देते हैं, मान लीजिए एक लाइन है, ये है 24-25 फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, ठीक है। ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। उसने अप्रैल में निकाला, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च हो गया। तो उसने अप्रैल में लास्ट अप्रैल को निकाला है, तो यहां पे वो खड़ा है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यानी आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, अप्रैल तो पूरा खत्म हो गया, तो कितना महीना बचा है, 11 महीना। तो 11 प्लस कर देंगे 11 प्लस कर देंगे, यहां पे कर देंगे 11 प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट में ड्राइंग कब किया है, यहाँ पे 31 मार्च को ड्राइंग किया है। तो 31 मार्च से 31 मार्च तक कितना महीना होगा, एक को महीना नहीं बचा है तो 0। अब बाटा कर देंगे, ये वाला 2 उतार देंगे, यानी 11/2 = 5.5 हो जाएगा। तो 5.5 क्या हो गया, एवरेज पीरियड हो गया। तो टोटल ड्राइंग कितना है, 200 गुना 12 यानी 2400 रुपए टोटल ड्राइंग गुण रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और एवरेज पीरियड कितना आ गया 5.5/12। अब इसका कैलकुलेशन करके निकाल दीजिए। तो 2400 का 5% का 5.5/12 2400 का 5% का 5.5/12 = 55 रुपया होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट। 55 रुपया क्या हो रहा है,
ये ड्राइंग का अमाउंट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो रहा है, यानी इंटरेस्ट हो रहा है वो भी ड्राइंग पर 55 रुपया। ये पहला हम लोग कर लिए। दूसरा उसने कैपिटल डाला है, तो 8,000 रुपया कैपिटल डाला है। हम एज्यूम करते हैं कि ईयर के शुरू में डाला है, तो सीधे 5% निकाल देंगे, 5/100, और पूरे साल का निकालेंगे तो 12/12 करने की जरूरत नहीं है। तो 8,000 का 5% निकाल लीजिए, का 5% कितना होता है? 400 रुपया होता है, 400 रुपया होता है। आंसर भी सही आ रहा है बाबू, 400 रुपया एक कैपिटल पे इंटरेस्ट आ रहा है। और तीसरा कह रहा है फॉर्म के अंदर बाबू कि मतलब इंटरेस्ट निकालिए लोन का। तो लोन फॉर्म ने कब दिया? पार्टनर लोन कब दिया? 4,000 रुपया दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5% है। अगर ये 5% नहीं दिया होता तो हम क्या करते? फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का हेल्प लेते, और वो कहता है कि अगर पार्टनर फॉर्म जो है पार्टनर से लोन लिया है तो उस लोन पर 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देना है, लेकिन अगर एग्रीमेंट में नहीं हो तो। लेकिन यहाँ पे एग्रीमेंट में दिया है कि 5% पर एनम है सबका, तो 5% कर दिए। लेकिन पार्टनर एक्स जो है ये फॉर्म को लोन कब दिया है? 1 अक्टूबर को दिया है। तो पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी और पूरा मार्च, यानी 6 महीना का हम इंटरेस्ट, यानी फॉर्म जो है उस पर इंटरेस्ट देगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, भाई 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना महीना हुआ? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। तो 6 महीना का क्या करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। तो 6 महीना का 6/12 होगा ना, सॉरी 6/12 हो जाएगा, यहाँ गलती कर दिए थे मैंने, ठीक है। अब इसका निकाल दीजिए, 4,000 का 5% का 6/12 इक्वल टू 100 रुपया। अब देख लेते हैं आंसर में क्या दिया है। आंसर में 55 रुपया, 100 रुपया और 100 रुपया। कुछ नहीं है बाबू, कुछ नहीं है। कहा है कुछ क्वेश्चन में? भाई एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर एक पार्टनर है और पार्टनर होंगे, लेकिन एक पार्टनर के बारे में सॉरी एक पार्टनर के बारे में जानकारी दिया है कि उसने 200 रुपया एंड ऑफ ईच मंथ निकाला है, तो और 8,000 रुपया कैपिटल डाला है और लोन दिया है फॉर्म को 4,000 रुपया, वो भी 1/10/24 को दिया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% है सबका, यानी ड्राइंग पे भी 5% निकालना है, कैपिटल पे भी 5% और लोन पे भी 5%। अब क्या है, हमने अलग अलग भाई तीनों का इंटरेस्ट निकाल दिए हैं। भाई ड्राइंग पे इंटरेस्ट बन रहा है 55 रुपया, कैपिटल पे इंटरेस्ट बन रहा है 400 रुपया और लोन पे इंटरेस्ट बन रहा है 100 रुपया। अब देखिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए इनकम हो गया। भाई पार्टनर ने पैसा निकाला है तो उस लोन उस इंटरेस्ट पे फॉर्म जब पैसा लेगा इंटरेस्ट लेगा तो फॉर्म के लिए इनकम हो गया, फॉर्म के लिए इनकम हो गया। ये कैपिटल है, इस पे ब्याज देना है तो फॉर्म के लिए एक्सपेंसेज हो गया, एक्सपेंसेज हो गया। लोन जो है ये चार्ज है, ये भी लॉस है, फॉर्म के लिए नुकसान है। नुकसान हिंदी में लिख दे, नुकसान, नुकसान है बाबू, नुकसान है। तो ये जाएगा आपका, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे ना तो पीरियड एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, कैपिटल वाला। और जो 100 रुपया लोन का अमाउंट है ना, ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। क्योंकि अगर फॉर्म पार्टनर से लोन लेता है, रेंट पे कोई सामान लेता है और उस पर जो पैसा पे करता है ना, वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। और मुझे भरोसा हुआ है, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, उम्मीद है आपसे कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 39 आपको पूरा समझ में आया होगा बाबू। फिर भी किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा, कहाँ दिक्कत है, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते।